तो इस पूरी घटना पर साहिल की मां से एनडीटीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए इंसाफ की मांग के साथ ही देश के सभी माता पिताओं को एक बड़ी नसीहत दी है। सुनिए साहिल की मां क्या कुछ कह रही है। जो गलती उस नाबालिग ड्राइवर ने की, ऐसी गलती से सबक लेकर सभी पेरेंट्स दो बार सोचें जब अपने नाबालिग बच्चों को बाइक की, गाड़ी की चाबी थमाते हैं। आपको लगता है कि ये बदलाव इस वक्त आना जरूरी है? साहिल नहीं है हमारे बीच, लेकिन उसके जाने से आपको लग रहा है कि समाज में, हमारे पेरेंट्स में, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, नाबालिग बच्चों को गाड़ी थमा देना, चाबी थमा देना जब 18 के भी नहीं हुए हैं, तो वो दो बार सोचें और साहिल की तस्वीर देखें। अगर आज नहीं सोचेंगे तो और माएं खोती रहेंगी अपने बच्चों को। कभी ना कभी तो, कभी एक साथ ज्यादा माएं खो देंगी, उस दिन याद आएगा लोगों को। दूसरों की न्यूज देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है, मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, ना कोई फैमिली, ना कोई और बच्चा, ना कोई और रीजन। मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। एक ही काम बचा है, मेरे बच्चे को जस्टिस दिलाना बस। मैं अपने बच्चे के लिए क्या मांगूंगी? मेरा तो बच्चा ही नहीं बचा, मैं दुनिया से क्या मांग सकती हूँ? मैं तो कह रही हूँ मेरे बच्चे की बलि से अपने बच्चों का भविष्य सुधार लो। अगर इसमें भी लोग सेंसिटिव नहीं हो सकते तो इस देश को युगों तक कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। आखिरी बार जब वो निकला था सुबह, क्या कहकर आपसे निकला था? नहीं, मैं नहीं मिली उस दिन उसको। नहीं मिली थी? नहीं, मैं तो सुबह 8 बजे 8:30 बजे क्लास के लिए निकल जाती थी, उस टाइम सो रहा होता था वो। तो आखिरी बात साहिल से क्या फोन हुई पे थी? हुई थी मेरी 11:15 11:30 बजे लास्ट कॉल हुई थी। कोई डॉक्यूमेंट देना था, तो मैंने उसको सुबह कॉल करके बोला था कि वो अंकल से बात करके उनको डॉक्यूमेंट दे दियो। तो जब मैं अपनी क्लास से निकली, मैंने उसको फोन करके पूछा, मैं धौलाकुआं के आसपास थी, मैंने पूछा कि तेरी बात होगी? हाँ मम्मी मेरी बात हो गई है, वो कल द्वारका आएंगे तो उनको सेक्टर 10 में ही वो पेपर देना है। मैंने कहा ठीक है, मेरी यही लास्ट बात हुई है। उसके बाद 1-1.25 घंटे में घर पहुंची हूँ, तो मैं आती में खाना खा रही थी क्योंकि मुझे निकलना था। तो मैंने सोचा चल मैं इसको कॉल करती हूँ। मैं सोच ही रही थी कॉल करने की, इतनी देर में कॉल आ गया पुलिस वाले का, एंड ही टोल्ड मी ऑल दिस, दैट्स ऑल। और साहिल की बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत प्यारे उसके कोट्स मेरे फोल्डर में है। इतना इमोशनल था, मुझे इतने प्यारे कार्ड्स बना के शेयर करता था मदर्स डे पे। और तो मां रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि एक क्षण और पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साहिल को इंसाफ मिलेगा, या फिर एक रईसज़ादा अपनी रील की सनक में, रफ्तार की हनक में यूं ही बचकर निकल जाएगा, जिसने 23 साल के साहिल की द्वारका में बहन के साथ रील बनाने की खौफनाक कोशिश के दौरान जान ले ली। उसकी गाड़ी की टक्कर से साहिल की मौत हो गई। सवाल उठता है कि आखिर रीलबाजी और रफ्तार के कहर के चक्कर में लोग सड़क पर कब तक क्यों जान गंवाते रहेंगे? आखिर कितने साहिल इसी तरह मौत के मुंह में चले जाएंगे और आरोपी को महज कुछ कानूनी खानापूर्ति के बाद छोड़ दिया जाएगा? ये गुहार, ये सवाल उस मां की भी है जिसने अपना बेटा खो दिया। 7 मार्च तक के लिए इसको इंटरिम बेल है, क्योंकि उसके एग्जाम्स 5 मार्च को शायद खत्म होंगे, तो 7 मार्च तक का टाइम उसको दिया है कोर्ट ने। और सर ये भी एक एलिगेशन है कि जो बच्चा कार ड्राइव कर रहा था उसके पास फेक लाइसेंस था, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, लाइसेंस, पहली बात तो फेक, अगर लाइसेंस होगा तो प्रॉपर लाइसेंस होगा, कोई फेक लाइसेंस नहीं है। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था बहुत बुरी हालत में, उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया आखिर कब तक रईसजादों का आतंक सड़कों पर ऐसे ही कोहराम मचाता रहेगा, लोगों को मारता रहेगा, माँ की गोद और पिता की खुशियां छीनता रहेगा। अगर सिस्टम जाग गया होता तो क्या साहिल बच सकता था?
तो बड़ी खबर द्वारका सड़क हादसे से जुड़ी सामने आ रही है। यहाँ पर नाबालिग आरोपी के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। 7 मार्च को सरेंडर करेगा नाबालिग। परीक्षा खत्म होने के बाद बाल सुधार गृह उसको भेजा जाएगा। एनडीटीवी से वकील ने खास बातचीत की, उन तमाम बड़ी बातों की जानकारी दी। फिलहाल जमानत पर है आरोपी, क्योंकि एग्जाम्स है, परीक्षा है 10वीं की, और फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो 7 मार्च को सरेंडर करने को लेकर है। ये खुद आरोपी के वकील ने जानकारी दी है एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे। मृतक साहिल की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो ये कह रही है कि मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन और किसी का बच्चा ना जाए, इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 7 मार्च तक के लिए उसको इंटरिम बेल है, क्योंकि उसके एग्जाम्स 5 मार्च को शायद खत्म होंगे, तो 7 मार्च तक का टाइम उसको दिया है कोर्ट ने। और सर ये भी एक एलिगेशन है कि जो बच्चा कार ड्राइव कर रहा था उसके पास फेक लाइसेंस था, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, लाइसेंस पहली बात तो फेक, अगर लाइसेंस होगा तो प्रॉपर लाइसेंस होगा, कोई फेक लाइसेंस नहीं है। ये जो अभी तक लाइसेंस मेरे हाथ में नहीं आया तक मेरे को नहीं मालूम पड़ा कौन सा लाइसेंस है। लेकिन देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट जो होता है वो उसमें इस तरह के जो व्हीकल जिसमें आप गेयर इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह के लिए 16 साल के बच्चे भी बनवा सकते हैं। ये प्रोविज़न है, मैंडेटरी कर सकते हैं। अब वो था या नहीं था, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी मेरे पास वो नॉलेज नहीं है उसकी। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन है, उस बच्चे ने, उसके पेरेंट्स ने सेम टाइम मालूम पड़ता है उसको, ये वो बच्चा नहीं था। ये वो केस नहीं जिसमें बच्चा मौके से भाग गया या उसके पेरेंट्स ने कुछ और मैनिपुलेशन करने की, कुछ नहीं। मालूम पड़ा बच्चा है, हॉस्पिटल उसको लेके जाना है, पुलिस स्टेशन में गए, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन से थे, सारी चीज़ें जो पुलिस ने मांगी, हर तरह से कोऑपरेट किया पूरी फैमिली ने। ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का नाम तभी एक्सीडेंट दिया था जो एक्सीडेंट होता है, जो बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी नॉलेज के। और जो हादसे को आप देखेंगे, उस हादसे को देखेंगे, नो डाउट हमें बड़ा अफसोस है उस बच्चे के साथ, उसकी फैमिली के साथ में। अगर उस हादसे को देखेंगे, उस हादसे में शायद कोई भी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वकील का क्या कुछ कहना है, ये हमने आपको सुनवाया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आपने आरोपी के वकील से बातचीत की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन मृतक साहिल की मां कह रही है कि ये हत्या की गई है, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कोई अपने मजे के लिए रील बना रहा है, रॉन्ग साइड पर चल रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है, उसको ये तो ज्ञान है ना कि वो कर क्या रहा है, कम से कम स्पीड तो मेंटेन होनी चाहिए थी। कैसे एक्सीडेंट करार दे रहे हैं वकील उनके? देखिए, वकील तो जो बात कर रहे हैं वो इस लीगल दायरे में कर रहे हैं, लेकिन जो मृतक की मां है, उनके इमोशंस हैं, उनकी भावनाएं हैं, और वो अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही है। और निश्चित तौर पर एक मां के लिए उसके बेटे का जाना एक बहुत बड़ा दुख होता है। लंबा सफर तय करना है, और ऐसे में उनकी मां की जो भावना है, उनका जो है, पुलिस भी कह रही कि हम लगातार उनकी मां के संपर्क में हैं। तो अभी ये जो मामला है ये लीगल प्रोसीडिंग में है। अभी कोर्ट में इसका ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर इस मामले में जो बच्चा है या जो इसके पिता है उनको क्या सजा दी जाए। क्योंकि पुलिस ने बच्चे के पिता को भी इसमें आरोपी बनाया है। उनको मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199E के तहत इस पूरे मामले में एक्यूज बनाया गया है, और बहुत जल्दी ही पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करने वाली है। तो जो बच्चा है वो उसके एग्जाम चल रहे हैं, और उसको कंडीशनल रिलीफ मिला है 5 मार्च तक का। 5 मार्च को उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 7 मार्च को वो बाल सुधार गृह में सरेंडर करेगा, और बहुत जल्दी ही पुलिस इस केस में चार्जशीट पेश करेगी, जिसके बाद ये साफ होगा कि आखिर कोर्ट इस मामले में जो आरोपी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल मुकेश, कानून की अपनी सीमाएं हैं, उसका अपना एक दायरा है, लेकिन मृतक साहिल की मां रो रही है, बिलख रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीटीवी ने आरोपी नाबालिग ड्राइवर के पिता से भी खास बातचीत की है। एनडीटीवी से बातचीत में आरोपी के पिता ने माफी मांगते हुए पूरी घटना पर सफाई दी, और कोई चौंकाने वाले उन्होंने खुलासे किए। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। जिस नाबालिग बच्चे ने अपनी स्कॉर्पियो से दुर्घटना को अंजाम दिया और एक शख्स की मौत हो गई, उसके पिता मेरे साथ में हैं। जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं 31 तारीख को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए बिजनेस काम के लिए कुशीनगर गया था। उस समय मैं कुशीनगर था। मैं भी घबरा गया कॉल से। हम बोले वो जिस बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है उसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, किसी भी तरीके से देखो, बच्चे तो बचाओ, कोशिश करो। और सारे लोग घबराए हुए थे, शोर शराबा ज़्यादा था, कॉल पे सारी बातें हो नहीं पा रहा था। हमने तुरंत वहाँ से फ्लाइट का टिकट किया ऑनलाइन, और हमने 4 बजे इंडिगो से दिल्ली 6 बजे एयरपोर्ट पहुँचा। मतलब उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ संख्या में थाने पर हमारे पास विपक्ष पार्टी जो लड़का डेथ किया था उनके तरफ थाने में भी हमें आगे धमकाया जा रहा था।
मैं भी रहा, बच्चा भी कस्टडी में ही गया, स्पॉट से ही ले गए। मैं पुलिस द्वारा बोले चले जाओ, कोई इशू नहीं बेटा, मैं आ रहा हूँ। किसी का बेटा चला गया, वो आपको धमकाएगा नहीं, क्या करेगा बेचारा? नहीं, गलती है, मुझे भी अफसोस है उस, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ, पेरेंट्स की नज़र से देखता हूँ तो मुझे भी बहुत बहुत गलत हुआ है, मुझे बहुत अफसोस है, वेरी वेरी सॉरी, बहुत अफसोस है। एक नाबालिग बच्चे को आप स्कॉर्पियो गाड़ी दे रहे हैं और वो दुर्घटना करता है, इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए, मैं मौजूदा हालत घर में नहीं था, मैं बाहर था और बच्चा अनजाने में गलती कर दिया है। जाने में गलती कर दिया? गलती कर दिया, अनजान मतलब वो लेके गलत कर दिया, ये बहुत गलत है। मैं शर्मिंदा। गाड़ी के 13 चालान है, इसके पहले ओवर स्पीड के चालान हुए हैं और भी चालान हुए हैं। अगर ये गलती एक बार करता, बार बार चालान आ रहे थे, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया बेटी? मेरे जो बिजनेस नेचर है वो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस नेचर है। मेरी गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं, मेरे पास जो बिजनेस में वो गाड़ी इन्वॉल्व है, जो हमारे ड्राइवर ले जाते हैं, जो हमारे ट्रकों का काम है कमर्शियल व्हीकल का, उसमें हमारे ड्राइवर से चलान है, ना कि उस बच्चे से चलान है कोई भी। कभी मना किया आपने उसको कि गाड़ी मत चलाओ? कभी समझाया आपने उसको? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं था जो गाड़ी चलाता है। पहले दिन गाड़ी में बैठा हो, पहले दिन दुर्घटना हो गई, पहले भी गाड़ी चलाता रहा होगा ना, वो पहले भी गाड़ी लेके निकला होगा, आपको आपने देखा भी होगा उसको। कभी समझाया अपने बेटे को कि बेटा गलत कर रहे हो आप? नहीं, मेरे नज़र में नहीं था, मुझसे बहुत डरता था। अच्छा। मेरे नज़र में नहीं था। उसके बाद डीएल भी नहीं था? नहीं। तो ये पूरी घटना हुई है, विक्टिम परिवार जो है वो सदमे में है, कोई अफसोस है आपको इस बात पर? मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत दिल से गहरा बहुत अफसोस है। और 2 दिन से हमारा बच्चा वहाँ से डीवीएम कोर्ट में भी हमने पेश किया, 6 दिन कस्टडी भी करके आया। बच्चा भी डिप्रेशन में, पूरे फैमिली हम लोग डिस्टर्ब है। उस फैमिली के लिए भी मुझे बहुत बड़ा दुख व्यक्त मैं कर सकता हूँ, उस व्यक्ति के लिए भी मुझे बहुत दुख है। बच्चा आपका वहाँ गया, बाल सुधार गृह, वहाँ से लौटा, तब आपकी क्या बातचीत हुई? उसको कोई गलती आपको लगती है, गलती मानी उसने कि गलती पापा? मेरे सामने बिल्कुल वो आ ही नहीं पा रहा और अपने सदमे से निकल ही नहीं पा रहा। अच्छा। वो डर से, एक पेरेंट्स का डर, सारे पेरेंट्स के डर बच्चों के सामने होता है, वो डर बहुत ज़्यादा फील कर रहा और बहुत डिप्रेशन में है। जो विक्टिम फैमिली है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत सदमे में है, एक बेटा खो दिया, सिंगल मदर है वो, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उस फैमिली का दुख के लिए मैं पूरा जीवन आभारी रहूँगा। मैं सदैव आपसे यही कहूँगा चैनल के माध्यम से, मुझे बहुत अफसोस है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। तो आरोपी नाबालिग के पिता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि गलती से हुआ, बच्चा डिप्रेशन में है, हमें नहीं पता था, लेकिन इसका खामियाजा एक मां भुगत रही है जिसका एक लौता बेटा जो दुनिया में था, उसका पूरा परिवार ही अब उजड़ गया है। तो साहिल इस दुनिया में अब नहीं है, वो अपनी मां की पूरी दुनिया था। एक सिंगल मदर होने के नाते इन्ना मासूम की दुनिया सिर्फ साहिल के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वहीं साहिल ने भी बहुत सपने देखे थे, उसके कमरे की दीवारों पर उन सपनों की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन उन सपनों को एक रईसजादे और उसकी रफ्तार ने कुचल के रख दिया। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूंगी अब? ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। प्यारा बच्चा। इस माँ की दुनिया उजड़ गई है। इसका इकलौता बेटा एक रईसजादे की रफ्तार और रील के नशे का शिकार बन गया। ऐसा हादसा हुआ कि साहिल अपने सपनों के साथ दुनिया से ही चला गया। वो साहिल जिसने अपने लिए आसमान को छूने के सपने देखे थे, जिसने अपने हाथों से अपने कमरे की दीवारों पर उन सपनों को उकेरा था। ये साहिल का कमरा है। एक टेबल पर उसकी तस्वीरें फ्रेम करके रखी हुई हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। कुछ किताबें रखी हैं, कार का एक मॉडल रखा है। इसी टेबल पर एक पोस्टर भी है जिस पर इंग्लिश में लिखा है, They want to fly first class, I want to own the plane। मतलब वो फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं पूरा प्लेन चाहता हूँ। साहिल के क्या सपने थे, क्या सोच थी, ये लाइनें पढ़कर समझ आता है। साहिल अपने सपनों को पाने की तैयारी कर रहा था। घर की दीवारों पर हाथ से लिखे थे उसने अपने सपने। एक जगह लिखा था, 2025 will be my year, यानी 2025 मेरा साल होगा। अब इसे देखिए, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर से नीचे लिखा है ड्रीम यानी सपना, और डी के सामने लिखा है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। साहिल जानता था कि सपना पूरा करना है तो अनुशासन जरूरी है।
ये एक और लाइन देखिए, इसमें लिखा है कि ऑब्सेशन इज गोना बीट टैलेंट एवरी टाइम। यानी आप में जुनून है तो आप टैलेंट को हमेशा हरा सकते हैं। यानी साहिल के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जुनून था। दीवारों पर लटके ये मेडल दिखाते हैं कि साहिल पढ़ने में अच्छा था, अपनी माँ की दुनिया था साहिल। वो बीबीए कर रहा था, उसका लक्ष्य था विदेश जाकर मास्टर्स करना। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस की कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि अगस्त में उसकी यूके की फ्लाइट थी। अब घर की दीवारों पर साहिल के हाथों से लिखे नोट्स और लक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन साहिल हमेशा के लिए चला गया है। साहिल की मां की दुनिया इस बाइक की तरह टूटकर बिखर चुकी है। टक्कर के बाद साहिल का क्या हाल हुआ, ये देखकर ही दिल बैठ जाता है। उस मां की सोचिए जिसने अपने बच्चे को इस हालत में देखा होगा। दर्द का कितना भारी पहाड़ उसके दिल पर टूटा होगा। किसी की रील के चक्कर में किसी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अभी यूपी स्टेट के भी बहुत सारे चालान है इसके। यूपी स्टेट में भी इस गाड़ी के बहुत सारे चालान है और सारे ओवर स्पीडिंग के हैं। अभी तक तो दिल्ली वाले चालान जो है वो हमारे पास आए थे। इसके यूपी के भी बहुत सारे चालान हैं। रील्स बना रहे थे ये लोग, रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे। ये रील्स बना रहे थे, ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे। साहिल की मां की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। साहिल अपने सपनों के साथ इस दुनिया से जा चुका है। मां इंसाफ की गुहार कर रही है। रील और रफ्तार ने सिर्फ एक जान ही नहीं ले ली, एक पूरी दुनिया उजाड़ दी। दिल्ली में अकील जमील, एनडीटीवी इंडिया।